हेलो एवरीवन, हाय। सो अभी अभी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, जिसके बारे में खूब कहा जा रहा है कि बहुत ही टफ डिफिकल्ट पेपर है। यूपीएससी है तो टफ तो है। यूपीएससी तो टफ है। दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। टफ तो है। स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी यही है कि, और जो लोग इसे टफ कह रहे हैं वो टफ है क्योंकि वो टफ पेपर ही है। यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। वो टफ ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही होगा। हमें पता करना है कि सोर्स क्या यूज करने हैं। और पहली बात तो हमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स नहीं लाने हैं। हमें 200 मार्क्स तो नहीं लाने हैं ना, हमें तो कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ आई थिंक 60-70 पर क्लियर हो जाता है। 60 मार्क्स और 70 मार्क्स जब टफ पेपर होता है तो इतने मार्क्स में क्लियर हो जाता है। और सबसे पहले स्ट्रेटेजी इसकी ये है कि जब आप शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम की तैयारी की, यूपीएससी की, तो सबसे पहले स्टैटिक पार्ट कीजिए। जो भी स्टैटिक बुक्स आपको बताई जाती हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले स्टैटिक पार्ट कीजिए। एकदम से द हिंदू पढ़ना, और सबसे बड़ा सोर्स उसके लिए द हिंदू है। एकदम से द हिंदू पढ़ना, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना डेली, और स्टैटिक पार्ट को ना पढ़ना। पहले स्टैटिक पार्ट को बिल्कुल ही उसको याद कर लीजिए, उसको अपने दिमाग में इम्बाइब कर लीजिए। स्टैटिक पार्ट को, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, जो कि मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं सब्जेक्ट्स के नाम नहीं ले रही हूँ। उसके लिए आपको चाहे 1 साल लगे, चाहे 1 ईयर लगे आपको, चाहे 2 साल लगे। जब तैयारी शुरू करी है तो अच्छी तरह करनी है। तो स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छी तरह पहले। सो स्टैटिक पार्ट, अभी मैंने बोला कि सबसे पहले स्टैटिक पार्ट करना है। और स्टैटिक पार्ट होता है कि जो भी बुक्स हैं, जो बुक्स पढ़नी है, जीके को हटाकर, जो कि करंट अफेयर्स को हटाकर मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पहले वही पार्ट सही से याद किया जाए, तभी आपका दिमाग, आप फ्रीली आगे पढ़ पाएंगे, आगे याद कर पाएंगे। स्टैटिक पार्ट के लिए आपको 2 साल लगते हैं, 1 साल लगते हैं, आप कीजिए। फिर सेकेंडली, जब स्टैटिक पार्ट आपका बहुत अच्छी तरह याद हो जाए, आपको स्टैटिक जो भी पोर्शन है, लीविंग करंट अफेयर, जब आपको 1 साल 2 साल है, जब स्टैटिक पार्ट याद हो जाए, तब आप द हिंदू उठाइए। 1 साल द हिंदू में, 1 साल द हिंदू बहुत अच्छी तरह पढ़िए। अलोंग विद स्टैटिक पार्ट रिवाइज करते रहिए। वो लर्न हो चुका है स्टैटिक पार्ट, उसको रिवाइज करते रहना है। और रोज द हिंदू पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट रिवाइज होगी। और द हिंदू के करंट अफेयर्स, द हिंदू में जो करंट अफेयर्स आते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का नाम आता है, डिपार्टमेंट की स्कीम आती है, कोई भी ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस आपको लगता है कि जो आपको नहीं समझ आ रहा, तुरंत आप उसे गूगल पे सर्च कीजिए और उसका आंसर उसे अपने नोट्स में लिखिए। एवरीथिंग, स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, और फेस्टिवल्स हो गए, आयुषन से रिलेटेड कुछ हो गया, रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन द हिंदू ही आधार है, द हिंदू ही फाउंडेशन है, द हिंदू ही बेस है। करंट अफेयर्स के लिए वही बेस है। द हिंदू में इंपॉर्टेंट लाइंस याद करना, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि रिलेटेड टू एवरीवन, रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट्स जो हमारे हम पढ़ते हैं। द हिंदू में कुछ भी आ रहा है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपको, क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, द हिंदू से रिलेटेड। द हिंदू अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है 1-1.5 साल तक, फिर तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि केवल स्टैटिक पार्ट से आप सोचेंगे कि आपका क्लियर हो जाए एग्जाम, वो नहीं होना है। यूपीएससी तो बिल्कुल भी नहीं होगा केवल स्टैटिक पार्ट करने से। लेकिन स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेंस में काम आने वाला है। लेकिन विद द हिंदू पढ़ना, द हिंदू आपको 1.5 साल तक का पढ़ना है, उसकी एक एक लाइन, और मैं आगे बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स हो सकती हैं। और सारी की सारी जो भी लाइन्स, जो भी हिंदू में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। सो यूपीएससी कभी भी इजी नहीं रहा है। जो बहुत सारे मेम्स हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी कभी भी इजी नहीं रहा है। और यूपीएससी
कभी भी नहीं बताया जा सकता कि ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता, और वो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड होगा। यूपीएससी हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर आपने लगाई कि इस साल आपने तैयारी अच्छी करी है, अगले साल आपने कहा नहीं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, हर साल पढ़ना है करंट अफेयर्स, आपको लर्न करना है, बिल्कुल लर्न करना है अच्छी तरीके से। द हिंदू बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। द हिंदू ही आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकलवा सकता है। द हिंदू, मैं GS1 की बात कर रही हूँ, अभी GS2 की बात मैंने नहीं करी है। CSET भी कैट लेवल का कर दिया गया है। CSET भी कैट लेवल है, जो IIMC में कैट लेवल आता है CSET। लेकिन स्टैटिक पार्ट पढ़ने के बाद ही द हिंदू उठाएं, क्योंकि स्टैटिक और द हिंदू, द स्टैटिक, द हिंदू, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा, अपने काफ़ी एस्पिरेंट्स को देखा है जिनसे, क्योंकि मैंने एस्पिरेंट्स को देखा है कि स्टैटिक पार्ट हो गया है, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स पार्ट दोनों एक साथ ले लेते हैं और दोनों ही नहीं हो पाता। क्योंकि द हिंदू पढ़ना भी कोई आसान बात नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हैबिट हो जाती है, आप पढ़ भी लेते हैं। और आप शुरुआत आप स्टैटिक पार्ट से करें, वो बेस है, स्टैटिक पार्ट बेस है। जो स्टैंडर्ड बुक्स बताई जाती हैं एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए, जो भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के, बट यूपीएससी की तैयारी करना एक जर्नी है और वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है मुझे लगता है। नॉलेज का तो भंडार है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं लेनी है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्जाम ही क्लियर करना है। यहाँ पीएचडी नहीं करनी है। अगर पीएचडी करनी है तो पीएचडी कीजिए ठीक से। यहाँ नॉलेज नहीं इतनी नॉलेज लेनी है जिससे कि हमारा यूपीएससी क्लियर हो। यूपीएससी ही क्लियर करना है, मकसद है। पीएचडी करना, रिसर्च वर्क करना हमारा मकसद नहीं है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो लें जिसमें आप परफेक्ट हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो लें जिसमें आप परफेक्ट हैं। जैसे कि अगर आप आपने बीटेक किया हुआ है तो हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका सब्जेक्ट बेस्ट हो। और आपसे कोई कहे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, इजी होता है, लेकिन नहीं होता, आपके लिए नहीं होता। उसके लिए होता है जो बता रहा है, लेकिन आपके लिए हो सकता है ना हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना इज योर चॉइस। बट यूपीएससी कभी भी इजी नहीं रहा है। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो अगर ये मीम्स बन रहे हैं कि टफ है, टफ तो है। और जितने मीम्स में बैठते हैं बच्चे, वो बैठेंगे, वो अब भी बैठेंगे मीम्स में, जितने सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। पेपर टफ है वो हमेशा ही होने वाला है। कब नहीं होता है टफ? यूपीएससी का पेपर कब टफ नहीं होता है, मुझे ये भी जानना है। जो कि दुनिया वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड है, तो वो टफ ही बोला जाएगा। बस पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर शुरुआत की है आपने तो स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्टिंग की जाए। और इट कवर्स एवरीथिंग अंडर द सन। जो भी है अंडर द सन सब कुछ कवर करता है। यही बोला जा रहा है ना यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में कि कुछ भी पूछ रहे हैं। यस, यूपीएससी कुछ भी है, कुछ भी पूछ सकता है अंडर द सन। सिलेबस डिफाइन क्या है? सिलेबस इनफाइनाइट है उसका, यूपीएससी का। कुछ भी, यस, कुछ भी पूछ सकते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन कवर्स यूपीएससी। क्योंकि सर्विस जो होती है यूपीएससी से रिलेटेड वो भी बहुत वाइड होती है। उसमें भी आपको बहुत ही वाइड एरेना कवर करना पड़ता है। वही एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सर्विस में भी यही है, एवरीथिंग अंडर द सन। आईएएस बहुत ही डायनेमिक सर्विस है, बहुत ही डायनेमिक है आईएएस की सर्विस। उसी तरीके का पेपर है, डायनेमिक है, वर्सेटाइल। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपने ये सोचा कि मैंने ये पढ़ा है, आपका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यस, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। स्ट्रेटेजी इज इम्पॉर्टेंट। द हिंदू पढ़ना इम्पॉर्टेंट है।